हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रैक्टिस सेट लेक्चर 5। ये लेक्चर 5 होने वाला है और आपका स्वागत है। दिस इज जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट एंड this is very important for BPSC and UPSC or any state level or any all India level competitive examination. If you are preparing, then it is very important. तो इसका टारगेट है आपको 10 क्वेश्चन को करेक्ट होना चाहिए। देखिए क्या होता है। सो रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और हमारा इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। सो आपको कोई अगर आपका हिंदी है हो या इंग्लिश हो लैंग्वेज, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑल ऑप्शन में नोटिफिकेशन ऑन रखना बहुत जरूरी है, तभी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ब्रेथ टेस्ट। A breath test used by traffic police to check drunken driving uses, उसमें से क्या यूज होता है? उसमें जो ब्रेथ टेस्ट जो शराब ड्राइविंग जो करते हैं, जो शराब पी के ड्राइविंग करते हैं, वो उसमें उपयोग की जांच करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक सांस परीक्षण किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या उपयोग किया जाता है? तो नाउ द फर्स्ट ऑप्शन है पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड है पोटासियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, turmeric of on filter paper and silica gel coated with silver nitrate। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन आंसर नंबर 1, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उस डिवाइस में यूज होता है, जिससे कि पता चलता है कि वो ड्रंकन ड्राइविंग केस है। देन ब्रेथ टेस्ट में उसका इससे इंडिकेशन मिल जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बैकफुट में आप फिर आपको वो प्रीलिम्स एग्जाम में, जब एग्जामिनेशन में आप यू विल नॉट गेट गुड कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द करेक्ट क्वेश्चंस, राइट। करेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विथ जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग? ठीक है, किस तरह के सॉइल में जिप्सम का प्रयोग होता है जो कि उसको यूज करके उस सॉइल को पर क्या बना देता है, सुटेबल बना देता है, क्रॉपिंग पर्पस के लिए सुटेबल हो जाता है। तो वो क्या यूज होता है? जिप्सम किस तरह के सॉइल में यूज होता है? वो अल्कालीन सॉइल में यूज होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाय, इनमें से किससे टाइफाइड फीवर होता है? ठीक है, वो एक वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है या फंगस होता है या कोई वो एलर्जी होता है, ठीक है। टाइफाइड बुखार के कारण क्या कारण है उसके, इनमें से कौन से कारण होते हैं? तो कौन से कारण थे, अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इसका आंसर है ऑप्शन 2, बैक्टीरिया। ये जो टाइफाइड जो होता है ना, वो एक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। ठीक है, ब्रोंज जो होता है कांस्य से जिसको बोलते हैं, कांस्य का एक मिश्र धातु है। किस चीज का? वो मिश्रित धातु होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज एड अप रहते हैं, क्या होते हैं? तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कॉपर जिंक होता है, टीन और जिंक होता है, कॉपर और टीन होता है, और आयरन और जिंक होता है। कौन सा होता है? अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, कॉपर और टीन उसमें होता है, ठीक है। Next question, question number 5. Which of the following is chiefly present in LPG, liquefied petroleum gas में इनमें से कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है? फर्स्ट मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4 होगा, ब्यूटेन प्रेजेंट होता है उसमें। ओके, हिंदी में भी क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है, आपका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से हमारा डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हमबर्गर इफेक्ट। हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज, मींस उसका हमबर्गर इफेक्ट जो होता है ना, उसका अन्य नाम क्या है, सेकंड नेम क्या है उसका? फर्स्ट सोडियम पंप, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म, क्लोराइड शिफ्ट, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट का अलग अनदर नेम है हमबर्गर इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट होगा। ओके,
Now moving to the next question, question number 7. Which of the following disease is caused by virus? इनमें से कौन सा जो है डिजीज वायरस के थ्रू होता है? पोलियोमियलिटिस, मलेरिया, whooping कफ या रिंग वर्म? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये वायरस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है हुआ। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी1? विटामिन बी1 इनमें से किनका नाम विटामिन? रेटिनॉल, रिबोफ्लाविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड। किसको विटामिन बी1 होता है? वो थायमिन होता है। ओके, विटामिन बी1, ठीक है। रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, रिबोफ्लाविन बी4 को बोलते हैं रिबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हुआ। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मिस नहीं करना है। इसका आंसर ट्राई कीजिए सही, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज क्यूरी इज यूनिट ऑफ। ये क्यूरी जो होता है वो किस चीज का यूनिट है? फर्स्ट, रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट और एनर्जी का है। किस चीज का है वो? रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं या अच्छे से उसका नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन सन ड्यू टू। देखिए, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सन में क्रिएट हो रहा है ना, तो उसका क्या कारण से वो कंटिन्यूअस वहां पे एनर्जी क्रिएट हो रहा है? फर्स्ट कौन सा प्रक्रिया? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? इनमें से कौन सा सही होगा? अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वहां पे न्यूक्लियर, सन में क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नॉट फिजन, फ्यूजन। ओके, ये कंफ्यूजन पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे मिस हो जाता है, ठीक है, स्टूडेंट लोग से। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम्स अंडर टैंक सर्किट? अब ये थोड़ा कोर क्वेश्चन है फिजिक्स का। टैंक सर्किट होता है ना, उसमें कौन सा दो एलिमेंट इसमें यूज होते हैं? फर्स्ट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटी। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटी और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटी, इंडक्टेंस। क्या होता है? तो टैंक सर्किट में एल सी का यूज होता है, ठीक है। एल हो गया इंडक्टेंस और सी हो गया कैपेसिटेंस। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड अगर नहीं है तो इट्स बेटर टू लर्न दिस, मग इट अप। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब? फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे कॉमन यूज जो सब्सटेंस का यूज होता है वो कौन सा है इनमें से? ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देते होता है सोडियम ऑक्साइड एंड आर्गोन, सोडियम वेपर एंड नियोन, मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गोन, मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियोन। इनमें से कौन सा? तो सोडियम जो इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? मर्क्यूरिक वेपर एंड आर्गोन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होता है ना, वो यहाँ पे सही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली? मतलब केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या केमिकल नाम क्या है उसका? ठीक है, इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है, इसका मतलब रासायनिक रूप से दूध ऑफ मैग्नीशिया क्या है, क्या उसमें इनमें से कौन सा है? फर्स्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हुआ? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। यहाँ पे एक एरो होगा, रेड आइकन, वहां पे क्लिक कर सकते हो, और बेल नोटिफिकेशन जो होता है ना, बेल बगल में सब्सक्राइब के, उसको ऑन, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल ऑप्शन के लिए सेलेक्ट कीजिएगा। तभी यहाँ पे जो भी चैनल पे आएगा ना आपका नोटिफिकेशन, अब वीडियो अपलोड होगा लेक्चर, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, आप नहीं देख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन? ओवन में कौन सा, इनमें से कौन सा रे यूज होता है? फर्स्ट, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। किस टाइप का वेव्स? दैट इज माइक्रोवेव्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सोप इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा विथ। कॉस्टिक सोडा जो मतलब जो हाउस होल्ड में यूज करने वाला जो सोप होता है वो कैसे बनता है? कॉस्टिक सोडा को बॉयल करते हैं किसके साथ? फर्स्ट, अल्कोहल, केरोसिन ऑयल, ग्लिसरीन और फैट्स के साथ।
तो ये फैट्स के साथ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा इसका। फैट्स के साथ कॉस्टिक सोडा को बॉयल होता है, देन सोप हमारा बनता है। ठीक है, दीज आर द केमिकल प्रोसेस एक्चुअली। ओके, सो होप आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें मिले होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग टिल नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। तो देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अगर आप तक यहाँ तक देख रहे हैं। यू आर वेरी सीरियस, यू आर वेरी डेडिकेटेड टू योर स्टडी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर एजुकेशन। ठीक है, और बेल आइकन बगल में, सब्सक्राइब के बगल में है बिसाइड दिस बेल आइकन, उस पर क्लिक कीजिए और ऑल सेलेक्ट कीजिएगा वहां से, उस पर ऑल, तभी जो भी चैनल पे हमारा वीडियो अपलोड होगा, कोई भी लेक्चर क्लासेस अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, बिकॉज हम इस चैनल पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड, मेडिएवल रिलेटेड, बायोलॉजी, जनरल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, मल्टीपल टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बना हुआ है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए बना हुआ है। आप टॉपिक पढ़िए और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही में आपको परफेक्ट करेगा, जो कि आप यू विल गेट गुड कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन, सो दैट यू कैन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आप वहां सही कर पाएंगे। सिर्फ पढ़ाई कीजिएगा और प्रैक्टिस नहीं करना, रिवीजन नहीं करना, तो एग्जाम में वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बैकफुट पे रहिएगा। ठीक है, गांधी अरेना हर चीज का, इसमें गांधी से रिलेटेड, मॉडर्न इंडिया से, हर चीज से रिलेटेड इस चैनल पे क्वेश्चन है। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड। गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ओनली, प्लेलिस्ट से ही समझ में आएगा कौन कौन सा टॉपिक है वहां पे आप। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक्स अ लॉट।